अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसा भी देश मौजूद है जहां की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तान से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ वन्य जीवों की दुनिया इतनी ज्यादा समृद्ध है कि दुनिया भर के लोग इसे देखने के लिए इस देश में दूर दूर से आते हैं। ये दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जहाँ सबसे ज्यादा हाथी रहते हैं। यहाँ के जंगलों और नेशनल पार्कों में हजारों की संख्या में हाथी घूमते नजर आते हैं। इसी वजह से ये देश वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं माना जाता। अगर यहाँ के कानूनों की बात करें तो ये देश अफ्रीका के सबसे स्थिर और सुरक्षित देशों में से एक है। यहाँ भ्रष्टाचार कम है और कानून व्यवस्था भी मजबूत है। यहाँ ओकावांगो डेल्टा और चौबे नेशनल पार्क जैसे स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद खास माने जाते हैं। यहाँ आपको नदी, जंगल और सैकड़ों प्रकार के जानवर एक साथ देखने को मिल सकते हैं। इस देश का सबसे लोकप्रिय व्यंजन सेसवा है, जिसे धीरे धीरे मांस और मकई के आटे के साथ खाया जाता है। इसके अलावा यहाँ मकई से बनी कई प्रकार के भोजन भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। दोस्तों, इस देश का नाम है बोत्सवाना। ये देश भले ही ज्यादा चर्चा में नहीं रहता, लेकिन यहाँ की कुछ बातें इतनी हैरान करने वाली हैं कि आप भी चौंकने वाले हैं। बोत्सवाना देश का कुल क्षेत्रफल 5,81,730 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया के बड़े देशों में शामिल करता है। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, इसीलिए यहाँ की आबादी का घनत्व भी कम है। बोत्सवाना देश का एक बड़ा हिस्सा प्रसिद्ध कालाहारी डेजर्ट से ढका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ का प्राकृतिक वातावरण काफी अनोखा बनता है। वहीं अगर बोत्सवाना की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ सिर्फ 24 से 25 लाख लोग रहते हैं। इतने बड़े देश में इतनी कम आबादी होने की वजह से यहाँ आपको दूर दूर तक इंसान नहीं दिखेंगे। ज्यादातर लोग शहरों की बजाय छोटे कस्बों और गाँव में जीवन बिताते हैं और प्रकृति के काफी करीब रहते हैं। यहाँ की मुख्य जनजाति तस्वाना समुदाय है और इसी के नाम पर इस देश का नाम बोत्सवाना रखा गया है। इस देश में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 70 से 80% लोग इस देश में ईसाई धर्म को मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं को भी मानने वाले हैं, जिनमें प्रकृति और पूर्वजों की पूजा करने की परंपरा आज भी देखी जा सकती है। इस देश में पैसों के लिए बोत्सवाना पुला इस्तेमाल होता है। भारतीय रुपए में एक बोत्सवाना पुला की कीमत 6 से 7 भारतीय रुपए के बराबर है। आज के समय में इस देश की अर्थव्यवस्था अफ्रीका के कई देशों की तुलना में काफी स्थिर है और यहाँ हीरे की खदानें देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम योगदान देती हैं। ये है इस देश की राजधानी गैब्रोनी, और ये शहर राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है। लेकिन अगर इसके इतिहास की बात करें तो पहले बोत्सवाना की राजधानी माफिकेंग हुआ करती थी, जो आज के समय में दक्षिण अफ्रीका के अंदर मौजूद है। जब बोत्सवाना को साल 1966 में आज़ादी मिली, तब देश को अपनी नई राजधानी की जरूरत थी। इसीलिए गाबरोन को एक योजनाबद्ध तरीके से विकसित करके राजधानी के रूप में बसाया गया। उस समय ये एक छोटा कस्बा था, लेकिन धीरे धीरे ये शहर तेजी से विकसित होता गया और आज ये बोत्सवाना का सबसे आधुनिक शहर बन चुका है। गाबरोन में आज बड़े बड़े सरकारी कार्यालय, संसद भवन, विश्वविद्यालय, बैंक और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ बड़े शॉपिंग मॉल, होटल, बाजार और आधुनिक रिहायशी इलाके भी देखने को मिलते हैं, जहाँ लोग आरामदायक जीवन जीते हैं। इस शहर की सड़कें साफ सुथरी हैं और व्यवस्थित हैं, जिससे यहाँ का वातावरण भी साफ लगता है। इस शहर में 3 से 4 लाख लोग रहते हैं और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ काम और पढ़ाई के लिए आते हैं। शहर के आसपास कुछ प्राकृतिक पहाड़ियाँ और खुले मैदान भी हैं, जो इस जगह को और सुंदर बनाते हैं। गाबरोन के लोग काफी मिलनसार और शांत स्वभाव के हैं।
ये अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और खाली समय में बाजार घूमना, रेस्टोरेंट जाना या फिर खेल खेलना पसंद करते हैं। इस देश का इतिहास काफी रोचक और संघर्षों से भरा हुआ है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में अलग अलग अफ्रीकी जनजातियां रहा करती थीं, जिसमें सबसे प्रमुख तस्वाना जनजाति थी। यही जनजाति इस इलाके में कई छोटे छोटे राज्यों के रूप में रहती थी और खेतीबाड़ी के साथ पशुपालन करके अपना जीवन चलाती थी। कई सदियों तक ये क्षेत्र स्थानीय कबीलों के नियंत्रण में रहा और यहाँ की संस्कृति पर इन जनजातियों का गहरा प्रभाव पड़ा। 19वीं सदी में जब यूरोपीय लोग अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में आने लगे, तब इस इलाके पर भी उनका ध्यान गया। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने इस क्षेत्र को अपने संरक्षण में ले लिया और इसे बेचुआना लैंड प्रोटेक्टरेट के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था तो बनाई गई, लेकिन इस क्षेत्र में ज्यादा विकास नहीं हुआ और ये काफी हद तक पारंपरिक ही बना रहा। फिर 20वीं सदी के मध्य में अफ्रीका के कई देशों की तरह यहाँ भी आज़ादी की मांग तेज होने लगी। लंबे समय के बाद आखिरकार 30 सितंबर 1966 को बोत्सवाना को ब्रिटेन से आज़ादी मिल ही गई और उसी समय इस देश का नाम बोत्सवाना रखा गया। आज़ादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति सेरिटसे खामा बने, जिन्होंने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। ये है आपके सामने सोडिलो हिल्स, बोत्सवाना की सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक। ये जगह बोत्सवाना के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद है और इसे अक्सर डिजर्ट की लॉरे भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों साल पुरानी चट्टानों पर चित्र बने हुए हैं। ये जगह न केवल प्राकृतिक रूप से सुंदर है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। सोडिलो हिल्स दरअसल 4 बड़ी पहाड़ियों का समूह है, जिन्हें स्थानीय लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। इनमें सबसे ऊंची पहाड़ी को मेल हिल, दूसरी को फीमेल हिल, तीसरी को चाइल्ड हिल और चौथी को ग्रैंड चाइल्ड हिल कहा जाता है। इन पहाड़ियों के साथ कई लोक कथाएं और परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ रहने वाली जनजाति इन पहाड़ियों को बहुत पवित्र मानती हैं और उनका विश्वास है कि ये जगह उनके पूर्वजों की आत्माओं से जुड़ी हुई है। इस जगह की सबसे खास बात यहाँ की प्राचीन रॉक पेंटिंग्स हैं। माना जाता है कि यहाँ करीब 4000 से भी ज्यादा चट्टानी चित्र मौजूद हैं, जिनमें जानवरों, इंसानों और शिकार के दृश्यों को दर्शाया गया है। इन चित्रों की उम्र हजारों साल पुरानी है और ये हमें प्राचीन मानव जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इसी ऐतिहासिक महत्व की वजह से साल 2001 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आज के समय में यहाँ दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, जो इन प्राचीन चित्रों, पहाड़ियों की खूबसूरती और शांत वातावरण को महसूस करते हैं। ये है खामा राइनो सेंचुरी, बोत्सवाना का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वन्य जीवन अभ्यारण्य। ये जगह बोत्सवाना के शहर सेरोए के पास मौजूद है और खास तौर पर गेंडों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। 1990 के दशक में जब अफ्रीका के कई हिस्सों में गेंडों की संख्या तेजी से घटने लगी, तब उन्हें बचाने के लिए इस अभ्यारण्य की स्थापना की गई। इस अभ्यारण्य का मुख्य उद्देश्य ब्लैक राइनो और व्हाइट राइनो जैसे दुर्लभ गेंडों की प्रजातियों को सुरक्षित रखना और उनकी संख्या बढ़ाना है। यहाँ सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है ताकि शिकारियों से इन जानवरों को बचाया जा सके। यही वजह है कि आज ये जगह गेंडों के संरक्षण के लिए अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। खामा राइनो सेंचुरी केवल गेंडों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं, बल्कि यहाँ कई अन्य जंगली जानवर भी रहते हैं। यहाँ पर्यटक जिराफ, ज़ेब्रा, शेर, तेंदुआ, सियार और कई प्रकार के हिरण भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में 2000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां भी रहती हैं, जिससे ये जगह पक्षी प्रेमियों के लिए भी काफी खास बनती है। ये अभ्यारण्य 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण काफी शांत और सुंदर है। पर्यटक यहाँ सफारी का मजा ले सकते हैं और खुले मैदानों में घूमते हुए जंगली जानवरों को करीब से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बोत्सवाना देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।